के साथ मतलब जाना तो मतलब कहा जाता है मतलब कराए वैसे हैं डीजे बाजा बेहुदा खेल तमाशों से आप महफूज रहें। आप नाचने वाली कौम नहीं है, ना नाच देखने वाली कौम है। नाचता कौन है यार? काली रोशन से पूछिए, भालू नाचता है। कौन नाचता है? भालू। बोलो, भालू नाचता है, घोड़ा नाचता है, गधा नाचता है, लोमड़ी नाचती है और तीतर बटेर नाचते हैं, छोटे छोटे परिंदे नाचते हैं, बड़े बड़े जानवर हाथी नाचता है। लेकिन नजवा भाल वालों, ईमानदारी से बताओ, कभी शेर को नाचते हुए आपने देखा है? अरे बोलो ना, शेर को नाचते हुए देखा है आपने? नहीं देखा। तो जो कौम नाच रही है वो भालू बंदर की तरह है, और जो इससे परहेज करते हैं वो जंगल के शेर बबर की तरह हैं। जैसे जंगल में शेर सारे जानवरों का राजा, ऐसे ये उम्मत मुस्तफा सारी कौम में बेहतर उम्मत बनाई गई है। तो जो नाचने वाले लोग हैं उन्हें नाचना मुबारक हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के गुलाम हैं, हमें सुन्नत मुस्तफा का जलसा मुबारक हो। इसलिए नाच गाना बेहुदा खेल तमाशों से बचिए। आप नमाज की पाबंदी कीजिए, हलाल खाने की कोशिश कीजिए और पड़ोसियों के साथ उनके हुकूक अदा करने की कोशिश कीजिए। माँ बाप की इज्जत कीजिए, हलाल खाइए और हलाल पहनिए, और उसके बाद फिर दुनिया में आप उसका जलवा देखें। जब तक जिंदा रहोगे नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क की बदौलत जिधर जिधर से निकलोगे, इतर नहीं लगाओगे, तब भी नबी की सुन्नत के बदले में आपका बदन महकता रहेगा। और यही मोहब्बत लेके अगर आप मर गए तो क़यामत तक आपके जिस्म का कफन महकता रहेगा। कब्र में उतारे गए तो नकीरैन देखेंगे, देखा जो कब्र में तो ये बोले मलाइका, सोने दो इसको ये तो गुलामे रसूल है। आवाज आ रही है। हजरत अली साहब के बहन भाई सुन लो, आप हैं यहाँ कि नहीं है? अरे घर में बिहाव बहु कंडा भी ने, घरे बिहाव बहु कंडा भी ने। हम मिलाद पढ़ी तुरे द्वारे, तुम कहाँ हो? हिया आओ, हिया। आवाज आ रही है ये हर एक समत से, जिक्रे रसूल पाक का जलसा कबूल है। जिक्रे रसूल पाक का जलसा कबूल है। बोलने में है, अब बोलना बहुत जरूरी होगा कारी साहब। जो कौम कल तक बोलना नहीं जानती थी बहुत बोल रही है। जो कौम कल तक बोलना नहीं जानती थी वो बहुत बोल रही है, और सीधी बात नहीं बोलती, उल्टा सीधा हमारे और आपके खिलाफ बोलती। जो कौम बद्र के मैदान से लेकर करबला तक बोलती रही, और करबला से लेकर के सैयद सालार के शक्ल में उनके पैकर में बहराइच तक बोलती रही। आज उस कौम के लोग बोलती बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें आप, क़यामत तो आ तक सकती है मगर कभी मोमिन खामोश नहीं रह सकता है। हम कल तक बोलते रहे, कामयाबी हमारा कदम चूमती रही। कल तक हम बोलते रहे, मस्जिद के इमाम हम थे। कल तक हम बोलते रहे, कौम के रहनुमा हम थे। कल तक हम जब तक बोलते रहे, कौम पीछे पीछे, दुनिया हमारे पीछे पीछे आती थी। जब से हमने सच्ची बात कहना बंद किया और बोलना बंद किया है, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं मोबाइल पर अपने आप में, और अपने आप में भी रिसर्च कर सकते हैं कि जब से हमने मस्जिदों में अजान देना बंद किया, कुरान की तिलावत करना बंद किया, ज़बान से सलाम करना बंद किया, और हमने तमाम अच्छे काम करना बंद किया, तो नौबत यहां तक आ गई है कि अब हमारा आरक्षण में नाम नहीं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं, अब हमसे आईडी मांगी जा रही है। और हमारी पोजीशन ये हो गई कि अगर राशन बढ़ रहा है और तमाम कौम के लोग वहां मौजूद हैं तो इनको पीछे कर दिया जाएगा, टिकट में इनको पीछे कर दिया जाएगा। कौम के लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी इज्जत वैसे फिर हो जाए, वकार जिंदा रहे और हमारी शान और शौकत बुलंद बाला हो जाए, तो उतरो मैदान में और पैगाम लो करबला से कि वो 72-22 हजार के सामने 72 ऐसा बोल गए कि क़यामत तक के लिए यजीदियों की बोलती बंद कर दी और अपने गुलामों को बोलने का सलीका अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह खान साहब कबला। हालांकि ये पर वक्त कहानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हजरत मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा गांव है, और ये शायद मेरी दूसरी तकरीर यहाँ है। इससे बहुत पहले एक मरतबा यहाँ जलसा हुआ था, कहीं जगह का नाम नहीं मुझे मालूम है, लेकिन उस जलसे में
मैं शामिल हुआ था। बड़े ज़माने के बाद नेज़ाभार में आने का इत्तेफाक हुआ। हजरत मोहतरम, बात जो मैं कहने जा रहा था, जल्दी जल्दी मेरे पास बहुत कम वक्त है। मेरे बाद अभी बहुत शौरा बाकी हैं और खुसूसी खिताब बाकी है। मांगने पर पाबंदी है, मत मांगो मत मांगो मत मांगो। आप जरा मिंबर वाले करम कर देंगे, दुआ देंगे, अगर बात अच्छी लग जाएगी तो। हालांकि उतनी अच्छी बात इनको नहीं लग सकती जितनी अच्छी बात ये जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी ही बात कहूं। ये सारे मामलात जब ये हुए कि आप सिर्फ अल्लाह से मांग सकते हैं, नबी से मत मांगो, वली से मत मांगो, तो 150 साल पहले ये आवाज उठी भारत की सरजमीन पर, औलिया के मज़ार पर मत जाओ, औलिया से मत मांगो, नबियों से मत मांगो। तो तमाम कौम के लोग, अहले सुन्नत व जमात का हर फर्द बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। और कारी जुल्फ़िकार साहब की तरह, कारी इसराइल की तरह, मौलाना दिलदार की तरह कहा आप रहनुमा बन जाएं, मेरी रहनुमाई करें, आप बताइए कि इस मसले का हल कहाँ मिलेगा, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो किसी दाना बीना ने जवाब दिया कि हर मुश्किल का हल और सीधे बरेली चल। अगर बात अच्छी लगेगी तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचने की। हर मुश्किल का हल सीधे बरेली चल। आला हजरत हयात में है, अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है, तहरीर तसनीफ सारे मामलात हो रहे हैं, कौम के लोग पहुंचे हैं। कैसे आना हुआ, कहां से आए हो? नेज़ाभार से आए। क्यों आए हो? आए हैं मुश्किल का हल लेने के लिए। क्या मामला है? लोग कहते हैं अल्लाह से खाली मांगो, दुनिया वालों से मत मांगो, औलिया से मत मांगो, नबियों से मत मांगो। आप क्या कहना चाहते हैं? उर्स आ रहा है 6, 7, 8 तारीख को, मुजद्दिद वक्त का इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कलम उठाया और मुस्कुराकर फरमाते हैं, मैं अगर तुम्हें तफसीर के साथ अगर ये फतवा लिख कर दूंगा तो ये तुम कौम के सामने सुना नहीं पाओगे। ऐ आने वालों, एक शेर मेरा ले जाओ, नेज़ाभार से उठो और कटुलिया चौराहा होते हुए पूरे बहराइच के हर मदरसे में, हर जलसे में, हर घर से, हर महफिल से, हर मस्जिद से, हर मजलिस से, हर शाहरा पर, हर खानकाह पर, चौराहे पर, आम रोड पे खड़े होकर के ये मेरा पैगाम जमाने को सुनाओ। और ये जमाने वहाबियत और सुन्नतुल्लाह कुल्लियत और देवबंदियत के और न मानने वाले गैर मुकल्लिदियत के चेहरे पर तमाचा बनाकर मेरा शेर कहो और जमाने को सुनाओ कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाभ है ना हाजत अगर की है। आप तो कहीं समझ ही नहीं पाए होंगे, ये भी लोग इसको अपने हवा सर से उड़ा दिए। मांगेंगे किससे? नबी से। मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाभ है ना हाजत अगर की है। हम जैसे लोग घबराने लगे, अब पासपोर्ट बनवाएं क्या मदीना शरीफ जाने के लिए? हम गरीब हैं, क्या करें? अगर अल्लाह बुला ले अपने हबीब के दरबार में तो ज़हे किस्मत मुकद्दर चमक जाएगा, लेकिन गरीब हैं, कैसे क्या करें? बरेली के इमाम ने कहा अगर मदीना जाने की तौफीक न हुई, अगर मदीने वाले बुला ले तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर कभी मौका न मिला तो यही से मांगने का तरीका बताता हूँ। प्रधान जिनके आंगन में बैठ करके और जलसे मुस्तफा में बैठकर अपने इन हाथों को कासे गदाई बना और मदीने वाले को पुकार कर कहे और या रसूल अल्लाह अता कर दें, तो मेरा यकीन कहता है तेरे हाथ बाद में उठेंगे, मुस्तफा पहले अता फरमाएंगे, भीख पहले मिल जाएगी। इमाम ने ऐसे हवाई में कोई बात नहीं कही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़वी सुन्नी है, हवाई में कोई बात नहीं कहते। कहते हैं मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। जल्दी जल्दी सुन ले। वहीं बैठे थे आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन, कहने लगे भाईजान मेरा भी शंगड़ाई ले रहा, मैं भी कुछ कहूँ। कहा शौक से कहिए ना। तो उस्ताद ज़मान कहते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दी और खुद कहें मंगते का भला हो। बगल में बैठे थे दादा पीर सरकारे मुफ्ती आजम, कहने लगे चचा मैं भी कुछ कहूँ। कहा कहिए ना। तो मेरे इमाम मेरे दादा पीर कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब इन शेरो अशार पर बरेली के कलंदर की नजर पड़ी जिनको ताजुश शरिया कहा जाता है, एक जमाने के बाद कहा नाना आपने ये कहा, आपने ये कहा, आला हजरत ने ये कहा, अल्लामा हसन ने ये कहा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहिए ना बेटा। तो मेरे पीरो मुर्शिद ने कलम उठाकर कहते हैं जहां बानी अदा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, भार वालों नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें, जिसको जो चाहे अता कर दें। रिसालत मसलके आला हज़रत। अब मैं गुजारिश करूंगा नाज़िम साहब से भी कि नारा का जो वक्त है ये भी बच जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब आप अपनी जबान बचा रहे हैं तो काहे आप लगा रहे हैं।
हाँ? तो अब तकरीर हो गई, ना तर्जमा होगा, ना मफहूम होगा, ना मतलब होगा, हमारा मतलब होगा। बस शोरा का कलाम सुनिए और उसके बाद में मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला नानपारा से जिनसे तशरीफ लाए हुए हैं उनका बयान सुनिएगा। मैं बारिश हो नहीं रही है कारी साहब, फसल को पानी की जरूरत है ना भैया? अरे बोलो नजवा भर वाले बोलो, पानी न चाहिए ना बरसी तो का होए, हर आदमी तरसी अगर ना बरसी तो। हाँ तो अब जब अच्छा एक चीज देखो, मस्जिद के डब्बा में उतने रुपया आवत है जत्ता हर जुम्मा क्या आवत है। पानी अगर बरस जाए, लोगों के डीजल के पैसा बच जाए तो कोई कहीं तौफीक नहीं होता कि लाओ 1000 रुपये डीजल नहीं, आखिर पानी बरस गया, अल्लाह ने करम कर दिया तो लाओ 100 रुपये डब्बे में डाल दी। 10 रुपया वो डरी है जो पेट्रोल पंप वाला नहीं लेता है। और नाच पड़े वाले दो ही चीज हम देखा था, मस्जिद का डब्बा और तकलीफ करे वाला मौलवी मौलाना, इनका वो मेरे के नोट दे हैं जिसमें 75 जोड़ लाग रही है, तो उनको जोर से जो खींच दे तो धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से। अरे मैं लेके गया इटकौरी पेट्रोल पंप पे, मैंने कहा जनाब तेल दे दीजिए, तो निकाला हम पैसा वो बड़े आराम से, तो वो हमका कहे कि वहाँ साहब इका न ले, तो हमका तब इका हमका सब दीन है, तो कहें इनकी दे वाले बेवकूफ़ और ले वाले बेवकूफ़, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ये चलबे न करिए, हिम्मत उनको जुझान बाकी नहीं रहेगा। तो बहुत तौफीक हमें है, बहुत अफसोस हुआ कि हाय अल्लाह जौन कहूँ ना चले वो मौलवी मौलाना के यहाँ चला है, तो अल्लाह के फजल। हाँ तो बहरहाल मस्जिद में अगर लोग खुशी में अल्लाह का करम बारिश अगर हो जाए और खुशी में अगर वो 100-200 रुपये अगर मस्जिद में डाल दें तो मस्जिद के डब्बे में पैसा बढ़ जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। कम से कम जब बारिश हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल को याद करो आप। बहुत पहले एक शायर ने एक शेर कहा था, 3 शेर हैं और इसके 6 मिसरे हैं, और जिसको शायद बहुत पहले आप लोगों ने गुलाम मोहम्मद सुभानी साहब के ज़बान से सुना होगा। शायद कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के तर्ज में मैं भी पढ़ूँ, लेकिन सब सुनेंगे तब इंशाअल्लाह। एक मतलब जरा धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखो धीरे से कहो, भाई इधर से पुलिस की गाड़ी गई है, कहीं वापस ना आ जाए, और कहा है कि तुम 12 बजे सुभान अल्लाह कहा तो चलो, बजते आए हैं, हाँ चलो हूँ, और 12 बजे के बाद लौट के दोबारा तुम जब कहीं चलो तो सोचियो कि यार बहुत गलती की है मिलाद में आए के। एक तो वैसे चुप बैठे हो, फिर अगर कोई कहते चलो तो फिर कहाँ हो, इसलिए अगर वहां नहीं जाना है, मैं कह रहा हूं कि सुभान अल्लाह अगर कहना है तो जन्नत में चलो, या रसूलुल्लाह कहना है तो अगर जन्नत में चलना है तो या रसूलुल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह ने जबान दी है, उसकी तारीफ बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो। वो तो सब बेहू बुकरतों व असीला, जब शाम हो जाए, रात का अंधेरा छा जाए, तारीकी छा जाए, तो मेरे बंदो मेरी पाकी बोला करो। सुबह का सफेदा नमूदार हो, सूरज तुलू हो जाए, रोशनी फैल जाए, तो मेरी पाकी बोला करो। अल्लाह ने जबान दिया है खाली गाने के लिए नहीं, अल्लाह ने जबान दिया है आप तरानों के लिए नहीं। अगर जबान की कीमत जानना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो किसी गूंगा किसी बौरा आदमी से मुलाकात करें आप, जो बोलना नहीं जानता है। वो मुसलमान, तुझे अल्लाह ने जबान दिया है, इस जबान से तू चाह अगर कोशिश कर ले तो तू अपनी जबान से खुदा की पाकी बोलता रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तू पाक है। मेरा यकीन कहता है कि जब बंदा गुनाहगार बंदा अल्लाह की पाकी का ऐलान करेगा तो रब की रहमत जोश में आएगी, आवाज आएगी, बंदे के गुनाह ना देखे जाएंगे, अब इसके आयब को ना देखा जाएगा। ये मेरी पाकी बोल रहा है, इसे भी दुनिया के तमाम उयूब से पाक कर दिया जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि मैं भी पाक हो जाऊं और मेरा भी नाम वहां लिख दिया जाए, तो जितने लोगों को अल्लाह ने जबान दिया है, मैं सबको देख रहा हूं कायदे से, तो कितने लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? जरा बोल के दिखाएं आप। अगड़ा डेढ़े न बोलो, बराबर बोलो। एक मतलब जरा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। इस यकीन से बोलिए कि हम धीरे से बोले तो भी और जोर से बोले तो भी मदीने वाले सुन रहे हैं। तो अल्लाह ने बोलने के लिए दिया है, मुहर्रम में खूब बोले हुई हो, है ना। रबीउल अव्वल में बोलोगे, पंचायत में बोलते हो, राशन लेने पर बोलते हो, कभी झगड़ा होता है तो बोलते हो, मस्जिद में जाते हो तो इमाम साहब से लड़ते हो, कहाँ रहे हो मुहर्रम, तो इतनी जोर से बोलते हैं सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तबीयत गम में घबराए तो तैबा याद कर लेना, तबीयत गम
में घबराए तो तैबा याद कर लेना। मैं यही पढ़ता रहूंगा, यही पढ़ता रहूंगा, मतलब आगे ना बढ़ा। सुभान अल्लाह नहीं, हाँ जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। गम में भी घबरा सकती तबीयत और गम से भी घबरा सकती है। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। क्या बात है। कोई मुश्किल मकाम आए, अरे बोलो ना, तो तैबा याद कर ले, तो तैबा याद कर लेना। आप जरा मौके की नजाकत देखते हुए कायद लगा था, और खुदा करे कि शेर को अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाए महबूब के तवस्सुल से, और हम जैसे गंदे गुनाहगारों पर अल्लाह बारिश नफा अता फरमा दे। पानी चाहा तो एक मतलब जरा और कह दीजिए आमीन। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे। धान मुराद है, कोई 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 झुरात है ना। तो अब अल्लाह करे उनसे दुआ मांगो कि रब्बे कदीर करम कर दे, और मदीने वाले के सदक़े में, हमारे पौधों के सदक़े में, हमारे पेड़ों पर, खेतियों पर, फसलों पर रहम फरमा दे। इन अनबोलते जानवरों के तवस्सुल से अल्लाह हम गुनाहगारों पर बारिशें करम अता फरमा दे। ज़मीं प्यासी हो झुलसे जा रहे हो खेत के पौधे, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। अगर पानी बरस जाए, पढ़ो ना आगे। अच्छा आप देखा तो कि इनाम ये पैन है, पढ़ी हम, ये तो है? तो पढ़ो, हो सकता है कि आप ही का पढ़ना अल्लाह कबूल फरमा ले। अगर पानी बरस जाए, तुम लोग ना पढ़े हो, तुम लोग ना पढ़े हो। अगर पानी बरस जाए, अगर पानी बरस जाए, अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है यार, माशाअल्लाह। अगर पानी बरस जाए। अच्छा अब आप लोग चुप रहो, आप कोई भी तो आप अब जरा देखते हैं हम अपने खानदान को। अगर पानी बरस जाए तो तैबा, तो मुकाबला करिए हमारा, मुकाबला हमारा। एक शेर और सुन लीजिए, और उसके बाद में देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर बहुत बहुत अच्छे अच्छे हीरे आ रहे हैं, लेकिन वो हीरा ना ले जाके तुम गायब कर दियो। नात पढ़े वाले हीरे आए हैं। हाँ, खजा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियाँ फूटे, खजा के बाद जब हरियाली फैले सुर्खियाँ फूटे, कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना। ये दूसरे शायर का शेर था। अब एक शेर हम आला हजरत का पढ़ करके और अपनी जगह ले रहे हैं।
सुभान अल्लाह कह देंगे आप? माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत एक शेर कह रहे हैं कारी गुलफाम के जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए। इस शेर की बरकत में आपको बताऊं कि इस शेर को जहां जहां पढ़ा गया वहां वहां अल्लाह ने करम किया और शेर पढ़ने के बाद महफिल खत्म भी ना हो पाई और उससे पहले बारिश होने लगी। जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए। सब कहेंगे सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। सदका उन हाथों का प्यारे इनको भी दरकार है। आज के जलसे का पैगाम देख रहे हैं आप, अज़मत औलिया किराम व सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। इसके ताल्लुक से बहुत कुछ बातें कही जाती। औलिया से मोहब्बत कीजिए और मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल कीजिए। और जो ये कल होने जा रहा है हजरत हाफिज कारी हजरत अली अशरफी साहब के शायद भांजे का खतना होना है, खतना ही होना है। अच्छा दोनों होगा, ये दोनों सुन्नत है, अकीका भी सुन्नत और खतना